बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सरबकफ, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसमें बाजौड़ के अंदर दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज किया गया और फिर उसके बाद दहशतगर्दों के साथ बड़े पैमाने पर झड़पें रिपोर्ट हुई। इस वक्त कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, और ना सिर्फ बाजौड़ के अंदर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस जारी व सारी हैं। और इन ऑपरेशंस के अंदर अब एंट्री हुई है एसएसजी कमांडोज की, और मिलकर जो सीटीडी है, जो मकामी पुलिस है, वो एसएसजी कमांडोज, पाकिस्तान आर्मी, ये सब मिलकर इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं। और इसमें कुछ अहम तरीन कमांडर्स को जिंदा पकड़ा गया है, और तालिबान का, टीटीपी का, फितनतुल खवारिज का जो इंपॉर्टेंट तरीन कमांडर है, उसका जो एक हेडक्वार्टर था उसने बना के रखा हुआ था, अपना हाइड आउट बनाया हुआ था, उसको भी तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान की एसएसजी फोर्स जो है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो कमांडोज हैं, उन्होंने इस वक्त जो वहां पर कार्रवाइयां की हैं उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसने बरमला अब ये ऐलान कर दिया है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी को रूट आउट किया जाएगा, और सिविल और आर्म फोर्सेज जो हैं वो सब मिलकर काम करेंगी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है एस्टैब्लिशमेंट के इस एंटी टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर, जो हमें नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे पहली चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, ये सिर्फ बाजौड़ की हद तक नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेज ने इस वक्त ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है फितनतुल खवारिज के खिलाफ। ऑल्दो फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ भी बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ से जो ये खारजी एंटर होते हैं और फिर ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। और ये मामला जो है ये इस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देता है, और जो भारत की रीसेंट हजीमत उठाना पड़ी उसके बाद से इन दहशतगर्दों की जो सपोर्ट है भारत की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, उसे 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है, उसमें 10 गुना इजाफा किया गया है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्राउंड फोर्सेज में एसएसजी कमांडोज और सीटीडी का जो महकमा है, जो कि सूबाई महकमा है, सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो एसएसजी कमांडोज के साथ मिलकर साइमल्टेनियसली एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कैरी आउट कर रहे हैं। कुछ तस्वीर आई हैं और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वाड कॉप्टर्स हैं। यानी कि क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से भी इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर वहाँ पर दहशतगर्दों की जारी बात है सर्वेलेंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दहशतगर्दों को जब निशाना बनाया जाए तो कोलैटरल डैमेज, दहशतगर्द तो आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में जो दहशतगर्द हैं उनकी बेसिक प्लेबुक ही ये है कि वो आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, मासूम निहत्ते शहरी जिनके दिफा के लिए वो निकले हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। और इसमें मैं ये समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एहतियात हो रही है उससे भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो दहशतगर्दों से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वो तो उन आम लोगों के, मासूम निहत्ते पश्तूनों के जो अमन के दाई हैं, जो अमन के लिए मार्चेस निकाल रहे हैं, ये दहशतगर्द तो उनके दुश्मन है, क्योंकि अमन होगा तो दहशतगर्दी तो नहीं होगी। दो चीज़ें एक जगह पर तो नहीं हो सकती, रोशनी और अंधेरा एक जगह पर नहीं बरकरार रह सकते। तो ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि वो जो अमन पसंद पश्तून है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के खैबर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है जी। टेररिस्ट जो हैं उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी पोस्ट जो हैं लंडी कोतल में और जरदा एरिया है वहाँ पर हैवी वेपन्स के साथ रात गए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अब पहुँची है कि उन्होंने अटैक किया और कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो चेक पोस्ट को हुआ पुलिस की, लेकिन कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर के अंदर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इन्हें हंट करने के लिए। इसके साथ ही साथ बाजौड़ तहसील मामूद के इलाके गुवाहाटी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई, और इस दौरान जो लोग जख्मी हुए उन्हें फौरी तौर पर बाजौड़ स्काउट्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। और जख्मी जो हैं उनसे पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज की लीडरशिप है वो वहां पर मुलाकात भी कर रही है। जो आम लोग हैं जिन्हें वहां पर क्रॉस फायर के अंदर नुकसान पहुंचा है उन्हें भी फौरी तौर पर अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि टीटीपी का एक बड़ा अहम तरीन
कमांडर है कारी नियाज के नाम से। ये कारी नियाज नामी जो शख्स है, इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास पहुंची हैं और इसकी बन्नू के अंदर इसका जो हाइड आउट है, इसका जो ठिकाना था जहां पर ये छुपता था, जहां से ये अपने सारे टेरर के ऑपरेशंस, देखें जब कमांडर को आप अटैक करते हैं ना तो एक पूरा टेरर का लिंक जो होता है वो टूट जाता है। जो इनके मकामी खारजी हैं, जो लोअर लेवल के खारजी हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइज हो चुके हुए हैं, वो तो ड्रग्स और इन चीज़ों की वजह से, पैसे की वजह से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो इनके टॉप टियर कमांडर्स हैं, ये डायरेक्टली रॉ के साथ फिर लिंक्ड होते हैं, ये एक ब्रिज होते हैं और यहीं से लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट और हर चीज़ पहुंचती है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया जाता है। लेकिन बहुत ही एक कार्रवाई से और बड़े ही तरीके से एक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बन्नू में किया गया है और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई है कि कारी नियाज नामी जो एक टीटीपी का टॉप का कमांडर है, पाकिस्तान के चंद बड़े दुश्मनों में से एक और दहशतगर्दी के अहम तरीन मोहरों में से एक, भारत का इंपॉर्टेंट तरीन मोहरा, उसका बन्नू में जो हाइड आउट है उसे मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इट हैज़ बीन बर्न डाउन टू एशेस। वो अब राख का ढेर बन चुका है और उसमें फिर उसके साथ जितने भी दहशतगर्द होंगे वो सारे मारे गए हैं और बड़ी तादाद है, जिसके हवाले से इब्तदाई जो दहशतगर्दों का नुकसान है उसका तखमीना भी लगाया जाएगा। फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब बन्नू में मैदान में आमना सामना हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का और इन खवारिज का, ये जो खारजी हैं, फितनतुल खवारिज हैं इनका, तो इसमें एक और चीज़ जो वहाँ से रिपोर्ट हुई है, पहले तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो इन्हें घेरे में ले लिया, मकामी लोगों को कहा कि हमारी मदद करें, हमें निकलने में हमें मदद प्रोवाइड करें। लेकिन ये इतने बुज़दिल और इतने ये आप कह लें कि डरपोक हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस से इनका आमना सामना हुआ तो ये बुरकों में भी फरार हो रहे थे, ये भी मैं आपको बताऊं। और ये कारी नियाज की जो हाइड आउट को तबाह किया गया तो आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो चेक पोस्ट लगाई हुई हैं उनमें कुछ चेकिंग के दौरान कुछ ऐसी नकलो हरकत देखी गई और उसमें फिर कुछ दहशतगर्द जो बुरकों के अंदर फरार हो रहे थे, खारजी फितनतुल खवारिज, इन खवारिज को इनके बुरकों समेत गिरफ्तार किया गया। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशन जो SCTD और SSG की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद फितनतुल खवारिज जो हैं इन द रीसेंट पास्ट फ्यू आवर्स, पिछले चंद घंटों के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद फितनतुल खवारिज जो हैं उनके एलिमिनेट होने की कंफर्मेशन आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि नोरार जो है बन्नू, वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी के अफसरान जो हैं उनकी तरफ से जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ जो 3 TTP के दहशतगर्द हैं उनकी भी एक और मकाम के ऊपर तस्दीक हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्हें एलिमिनेट किया गया है 3 फितनतुल खवारिज जो हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वक्त बाजौड़ के अंदर जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं तो उन्हें आर्मी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फौरी तौर पर अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं, ये भी इस वक्त एक बड़ी अपडेट है। और जो आम शहरी क्रॉस फायर के अंदर या इस तरह से अगर उन्हें नुकसान पहुंच रहा है तो उन्हें भी फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ये इस ऑपरेशन की वो तफसीलात हैं जिनका जानना सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दहशतगर्दी जो है, चाहे वो फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान, अब चूंकि भारत ने इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, रॉ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, बल्कि रॉ का जो नया चीफ है पराग जैन, वो तो पाकिस्तान डेस्क का हेड रहा है, पाकिस्तान स्पेशलिस्ट रहा है, तो उसे लाया इसलिए गया है क्योंकि अब भारत की कुल तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पर है। तो आई थिंक कि इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम इंडिया के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, इंडिया की तरफ से कोई चैलेंज अगर हमें फेस करना पड़ता है, बट हमें बलूचिस्तान और KP के अंदर ये जो दहशतगर्दी सर उठा रही है भारत की ईमा पर, इसे भी काउंटर करने की एट द अर्लीस्ट ज़रूरत है। और इसमें कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। अलबत्ता अफसोसनाक अमर यह है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वो भी जामे शहादत उन्होंने नोश किया और कोलेट्रल डैमेज जो आम मासूम शहरी हैं उनका भी इन दहशतगर्दों की वजह से नुकसान हुआ है और वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है बिल्कुल, और उसे मिनिमाइज़ करने के लिए मज़ीद इक़दामात भी होने चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।